आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो हम देखते हैं बायो का रिलेशनशिप दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहते हैं हम लोग ताल्लुक को कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का रिलेशन विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ, ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये हमारा टॉपिक है आज का। अब ब्रांच जो साइंस की दूसरी ब्रांचेस हैं वो हमारे पास है केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स है। इनके साथ बायो का क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो बायो का जो रिलेशन है फिज़िक्स के साथ वो क्या है हमारे पास। तो डेफिनेशन पहले जो हमारी जो रिलेशन है, ये आपको बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी इसके अंदर से चीज़ें आ जाती हैं कि रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, या फिर इसके अंदर से डेफिनेशन भी जो है वो शॉर्ट आंसर के अंदर जो है वो आ सकती हैं। तो पहला हमारा जो रिलेशन है वो हमारे पास है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स के अंदर हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स को, फिज़िक्स के कवानीन विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रिंसिपल ऑफ जो फिज़िक्स हैं उसको स्टडी करना है। प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स मतलब कि फ़िज़िक्स के कवानीन इन बायोलॉजिकल फिनोमिना के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फिज़िक्स का कैसे रोल है, बायोलॉजिकल फिनोमिना जानदारों के अंदर क्या रोल है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इसको एक एग्जांपल के ज़रिए जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, हम देखते हैं जी हमारे पास जो लीवर है, रोल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स, रोल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स के अंदर, और हमारा जो फोर आर्म है, जो बाजू हैं, वो भी जो है वो फिज़िक्स के उसूल के ऊपर काम करता है। फोर आर्म जो हमारा बाजू है, जैसे आपने देखा होगा जो लीवर होता है उसको चीज़ों को उठाने के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। हमारा जो बाजू है ये भी बिल्कुल फ़िज़िक्स के रूल के ऊपर जो है वो वर्क करता है, जिसमें हमारा जो एक एंड होता है उसके ऊपर दूसरा जो हमारा जो बून है वो वर्क कर रही है। तो इस तरीके से ये चीज़ों को उठाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो लीवर भी इसी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ों को उठाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोफिज़िक्स में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स देखते हैं इन बायोलॉजिकल फिनोमिना के जानदारों के अंदर भी जो फिज़िक्स के कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं वर्किंग के लिए, वो हम बायोफिज़िक्स के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो डेफिनेशन है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि जानदारों के अंदर स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग वर्ल्ड या लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि बेसिक मेटाबॉलिज्म, हमारे पास बेसिक मेटाबॉलिज्म के एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और हमारे पास रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या है, फिर हम ये समझ सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। एक्चुअली हमारे पास जो वर्ड मेटाबॉलिज्म है ये सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। हमारे पास क्या है, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जानदारों के अंदर पाए जाने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
अब ये केमिकल रिएक्शन जानदारों के अंदर क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके ज़रिए जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को वो इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और लाइफ की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो अब हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है इसकी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, एनाबॉलिज्म है और हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल में हमारे पास फोटोसिंथेसिस आ जाएगी, जिसमें हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे हम फूड वगैरह खाते हैं, उस फूड से हमें जो भी प्रोटीन वगैरह हासिल होती है उनको जो है वो हम कंबाइन करके जो है वो अपनी मर्ज़ी की जो है वो प्रोटीन बना लेते हैं। इसी तरीके से पौधों के अंदर भी जो है वो होता है, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपने साथ मिलाते हैं और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज को बना लेते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें एनाबॉलिज्म में आ जाती है। और इसी तरीके से जो हमारे पास रेस्पायरेशन है, ये एग्जांपल हमारे पास कैटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो आ जाती है, जिसमें हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है। लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं हमारे पास? लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, इनकी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो मेटाबॉलिज्म जानदारों के अंदर जो हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसके नतीजे में हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्ज बन रहे हैं और लार्ज टूट के जो है वो अगेन कन्वर्ट हो रहे हैं स्मॉल के अंदर। तो ये किस में स्टडी करते हैं हम लोग? बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो उसको स्टडी हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है बायोमैथमेटिक्स। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बायोमैथमेटिक्स, बायोमैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? आप जानते होंगे कि आप लोग जो मैथ के अंदर हैं, मैथ के अंदर क्या करते हैं हम लोग? फार्मूलाज लगाते हैं। मैथमेटिक्स फार्मूलाज लगाते हैं किस मकसद के लिए? कोई आंसर वगैरह निकालने के लिए। जैसे कोई आपको प्रॉब्लम एक दे दी जाती है कि इसका रिज़ल्ट निकाल के दिखाएं, तो आप क्या करते हैं? मैथमेटिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं कोई भी रिज़ल्ट निकालने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं बायोमैथमेटिक्स की, तो हम यूज़ करेंगे कि यूज़ ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या निकालने के लिए? बायोलॉजिकल रिजल्ट्स को निकालने के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग ये कैसे रिजल्ट्स निकालते हैं, एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आप सब्जेक्ट्स के अंदर हैं, बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। आपका टेस्ट होता है, आपके नंबर जो हैं, अगर 50 नंबर का जो आपका पेपर है सारे सब्जेक्ट्स का, किसी में आप 30 नंबर ले रहे हो, किसी में आप 50 में से 20 ले रहे हो, किसी में आप 50 में से 35 ले रहे हो। अब इन सारी चीज़ों को देखना है कि आपकी परसेंटेज क्या निकलती है, आपका एवरेज जो है वो एग्रीगेट जो है वो क्या निकल रहा है। तो जितने मार्क्स आप लोगों ने ऑब्टेन किए होंगे तो उसको फार्मूला लगाएंगे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल मार्क्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो है वो उसकी परसेंटेज निकल आएगी। तो जो हमारी परसेंटेज निकलेगी उस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो अच्छा है, अभी इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस कैटेगरी के अंदर आता है। इसी तरीके से जो यूनिट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे जो हमारे पास मलेरिया की जो एग्ज़ाम्पल थी, उसके अंदर ये देखा गया कि कितने इंडिविजुअल जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, कितने जो है वो हमारे पास जो हैं वो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं। वो कैसे कैलकुलेट किया गया? थ्रू मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के ज़रिए जो है वो ये रिज़ल्ट जो है वो निकाले जाते हैं, जिससे हमें डिसीजंस करने के अंदर जो है वो आसानी होती है। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? बायोजियोग्राफी, ठीक है, बायोजियोग्राफी में हम देखते हैं बायो मतलब कि वही अगेन लिविंग ऑर्गेनिज़म, और जियो कहते हैं अर्थ,
और ग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, वो हम लोग इसके अंदर देखते हैं बायो पार्ट ऑफ अर्थ बायोजियोग्राफी के अंदर। जैसे हमारे पास देखें, जैसे हमारी जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं वो कुछ और तरह के हैं। उनकी लाइफस्टाइल, ज़िंदगी का जो रहने का तरीका है, रिप्रोडक्शन का वे है, वो डिफरेंट है। जो ऑर्गेनिज़म हमारे पास जो है वो आइस वाले रीजन्स के अंदर आते हैं, बर्फीले इलाकों के अंदर आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो कुछ और तरीके से है। जो सलाइन कंडीशंस के अंदर रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल जो है वो कुछ और तरीके से है। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है वो बायोजियोग्राफी में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक जो बियर है, एक बर्फ़ के अंदर रहता है तो वो भी बियर, और जो एक जो है वो हमारे पास जंगलों के अंदर रहते हैं वो भी बियर हैं, लेकिन दोनों के लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो डिफरेंसेस जो है वो मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आ जाती है वो है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को पालते हैं। किस मकसद के लिए? बेनिफिट के लिए जो है वो पालते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाला जाना किस मकसद के लिए? फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, माशी एतबार से जो है वो जानदारों को जो है वो पाला जाना, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू। अब जानवरों को माशी तरीके से पाले जाने से क्या मुराद है? जैसे उसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि जो वीट की हमारे पास कॉस्ट वैल्यू है, और जो कॉस्ट वैल्यू के एक गंदम जो है उसको उगाने के लिए कितनी कॉस्ट आई, और जब आपने हार्वेस्टिंग उसकी कर ली तो आपके पास जो है वो प्रॉफिट वैल्यू जो है वो क्या आई, ठीक है। वो किसके ज़रिए कैलकुलेट की जाती है? थ्रू बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए। जो फार्मर्स होते हैं वो डेफिनेटली जो अपनी फसलें काश्त करते हैं वो इस मकसद के लिए काश्त करते हैं ताकि उससे जो है वो उनको बेनिफिट जो है वो हासिल किया जा सके। तो प्रॉफिट एंड यील्ड जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मुस्लिम साइंटिस्ट, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जो है वो पढ़ेंगे।